भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपने संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल कर दिया। बहुत बड़ी जबरदस्त उठापटक देखने को मिली। दो बड़े बड़े चेहरे शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी बाहर हो गए। अब इससे बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया है। कौन कौन है वो लोग, ये तो हम आपको बताएंगे। विपक्ष को भी मौका मिला है, लेकिन स्वामी एक ऐसा नाम रहे हैं जो बहुत समय तक मोदी के, प्रधानमंत्री मोदी के और बीजेपी के सहयोगी रहे हैं, उनको भी बड़ा मौका मिला है। कैसे, इस रिपोर्ट में जानिए। संसदीय बोर्ड में हुए इन बदलावों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके भाजपा को पार्टी की पुरानी परंपरा याद दिलाई है। जब पार्टी में पदाधिकारियों के चयन के लिए पार्टी और संसदीय दल के चुनाव होते थे, उन्होंने ट्वीट करके सांगठनिक चुनावों की कमी को लेकर भाजपा नेतृत्व पर कटाक्ष भी किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में कहा कि जनता पार्टी और फिर भाजपा के शुरुआती दिनों में हमारे पास पार्टी थी, तब पदाधिकारियों के चयन के लिए संसदीय दल के चुनाव होते थे। उस समय पार्टी के संविधान के मुताबिक ये अनिवार्य था। आज भाजपा में कभी भी कोई चुनाव नहीं होता है। प्रत्येक पद के लिए नामांकन के आधार पर सदस्य नामित किया जाता है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से अनुमति ली जाती है। वहीं जब उनके इस ट्वीट पर एक यूजर ने पूछा कि क्या पार्टी में लोकतंत्र नहीं रह गया है, इस सवाल का जवाब देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आपको अब पता चला है। स्वामी अक्सर यूजर्स के ट्वीट के जवाब देते रहते हैं। हालांकि भाजपा का कहना है कि पार्टी के भीतर हमेशा से ये परंपरा रही है कि उसके अध्यक्ष पार्टी के सदस्यों को विभिन्न पदों पर मनोनीत करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी या अन्य उपयुक्त निकाय नियुक्तियों की पुष्टि करते हैं। गौरतलब है कि बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया गया। इसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि बोर्ड में वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जगह नहीं दी गई है। वहीं बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल जैसे नेताओं को संसदीय बोर्ड में एंट्री दी गई है। शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को केंद्रीय चुनाव समिति ने एक तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कई मुद्दों पर लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की है। यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। स्वामी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और ममता बनर्जी की तारीफ की। सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में कहा, आज मैं कोलकाता में था और करिश्माई नेता ममता बनर्जी से मुलाकात की। वो साहसी व्यक्तित्व हैं। मैंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ उनकी लड़ाई की प्रशंसा की, जिन्होंने कम्युनिस्टों का सफाया कर दिया था। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लोग स्वामी के टीएमसी में शामिल होने की अटकलें लगा रहे हैं। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद उनकी राजनीतिक चाल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की यह बैठक दिल्ली में हुई थी। इस मुलाकात के बाद उस समय स्वामी ने कहा था, मैं जितने भी राजनेताओं से मिला या उनके साथ काम किया, उनमें से ममता बनर्जी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव से मेल खाती है। इन नेताओं की कथनी और करनी समान थी। भारतीय राजनीति में दुर्लभ गुण है। सुब्रमण्यम स्वामी आर्थिक नीतियों को लेकर लगातार मोदी सरकार के आलोचक रहे हैं। हाल में ज्यादा हुए हैं। वो अपनी पार्टी की सरकार होते हुए भी लगातार इस पर बोलते और लिखते रहे हैं। उन्होंने अलग अलग मंचों से लगातार ये कहा कि देश में जो आर्थिक नीतियां मौजूदा सरकार लेकर चल रही है, उससे स्थिति बेहतर होने के बजाय और ज्यादा खराब होने की ओर जा सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा चेहरा रहे हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने बहुत खुलकर राय रखी है। बीजेपी की तरफ से उनकी आवाज़ को या उनकी बातों को बहुत तवज्जो एक समय पर मिलती रही, लेकिन हाल के दौर में जब वो भी राजनीति में धीरे धीरे किनारे हो गए या प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नेतृत्व से उनकी पटरी मेल नहीं खाई, तो इसके बाद में सुब्रमण्यम स्वामी के भी सुर बदले हैं। वो लगातार अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि कई उदाहरणों से समझा जा सकता है। ममता बनर्जी के उदाहरण से समझा जाए तो दो महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, बिहार के दो दिग्गज नेता। बीजेपी के साथ में इनकी तल्खियां किस तरीके से आगे बढ़ी आप देख सकते हैं। बीजेपी ने इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं की, कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी राजनीतिक जमीन को खुद तलाशा है। आपको अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के अंदाज को भी समझना चाहिए। जब भी पार्टी में कोई टूट फूट होती है, उठापटक चलती है, बयानबाजी होती है, तो केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल शांत रहता है। वो किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करता है।
खासतौर पर ऐसे नेताओं के खिलाफ जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें जिम्मेदारियों से किनारे कर दिया जाता है। नितिन गडकरी ने हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं कही थी हाल के दिनों में जो कि सीधे सीधे बीजेपी पर हमला करने वाली हो। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दूरियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो गाए बगाए कई मंचों पर देखने को मिली है। इसके बावजूद नितिन गडकरी जो सांकेतिक रूप से या इशारों इशारों में कई बयान देते हैं, उन्हें भी बड़ा गंभीरता से लिया जाता है। राजनीति छोड़ने की बात हो, राजनीति को सिर्फ सत्ता हासिल करने का हथियार मानना हो, ऐसे बहुत से बयान हैं जो चुभने वाले हो सकते हैं और शायद पार्टी के कामों से मेल खाते भी ना दिखें, खासतौर पर तब जब महाराष्ट्र की सियासी उठापटक में पार्टी पूरे जोड़ तोड़ और गुणागणित करने में लगी हुई हो। नितिन गडकरी किनारे हो गए हैं। क्या वही अंदाज जो यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा ऐसे नेताओं के प्रति बीजेपी का रहा है, उसी अंदाज उसी स्ट्रैटेजी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा या अभी इन लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में आपको बीजेपी का चेहरा दिखाई देते हैं, अघोषित तौर पर वो पार्टी से बाहर दिखाई देते हैं। इनमें सुब्रमण्यम स्वामी एक बड़ा चेहरा है और संसदीय बोर्ड में जो कुछ हुआ उस पर उनका टिप्पणी करना इस बात को बताता है कि वो शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी जैसे चेहरों के साथ खड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा चेहरा रहे हैं जो डेडिकेटेड रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पटरी बैठाने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान के बदले कोई और चेहरा मध्य प्रदेश में लाने की मांग बहुत समय से उठती रही है। कई और बड़े चेहरे हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं या कैलाश विजयवर्गीय हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर, या तोमर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ऐसे कई चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश में काफ़ी आगे बढ़ते दिखाई दिए और केंद्रीय नेतृत्व ने इनको अच्छी खासी तवज्जो भी दी है। शिवराज सिंह चौहान भी क्या धीरे धीरे किनारे हो रहे हैं? क्या नितिन गडकरी पूरी तरह से राजनीति में किनारे हो गए हैं? क्या स्वामी की या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात को इस लिहाज से देखा जाए कि बीजेपी से कोई और बड़ा नेता टीएमसी में जा सकता है? हालांकि ये सिर्फ कयासों का दौर है, लेकिन इन कयासों के दौर में इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी में धीरे धीरे कई नेता अपने आप किनारे लगते जा रहे हैं, उनकी नाराजगी धीरे धीरे सामने आ रही है। ऐसा हमने पहले भी देखा है। यशवंत सिन्हा जो एक समय पर बीजेपी का मजबूत स्तंभ माने जाते थे, वो बाद में बीजेपी के ही उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ में प्रतिद्वंदी बनकर उनके खिलाफ खड़े हुए टीएमसी के उम्मीदवार बनकर, और उन्होंने हाल में ही टीएमसी ज्वाइन की थी। अब वो राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ममता बनर्जी प्रतीकात्मक रूप से इस वक्त विपक्ष का चेहरा दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी जीत को विपक्ष की जीत के तौर पर देखा जाता है। विपक्ष हालांकि लामबंद नहीं है और उनके चेहरे पर मुहर लगाएगा ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। अखिलेश यादव अपनी बात कहते हैं, नीतीश कुमार के बारे में बातें होती हैं, शरद पवार की या केसीआर की, इन सभी लोगों की अपनी अपनी राय है। बहरहाल इस सब के बीच में सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे रणनीतिकार हैं, एक ऐसा चेहरा है, बोलने के लिए या अपनी स्ट्रैटेजी के लिए जाने जाते हैं, जो विपक्ष को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से हुई, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। संसदीय बोर्ड के गठन पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है, वो भी पार्टी की आलोचना के तौर पर ली जा रही है और माना जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।